ओम गणेश, जय माता दी। महाअष्टमी की, महानवमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। लेकिन शायद, अगर पता नहीं है मुझे कि सभी को पता होगा कि नहीं, लेकिन अगर पता भी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आज मैं एक ऐसा आपको काल बताऊँगा, जो इस शरद ऋतु में अष्टमी, नवमी तिथि में जो भी आप पूजा, पाठ, दीपदान, साधना करते हो या करेंगे, वह अवश्य निसंदेह सिद्ध हो जाता है, और उसे महाअष्टमी, महानवमी का संधि काल कहा जाता है। और उस संधि काल के जैसे 24 मिनट अष्टमी के अंतिम और 24 मिनट महानवमी के आरंभ के, इसको संधि काल कहते हैं। जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि हम जो 3 काल होते हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, तो उसको संधि काल क्यों कहते हैं? प्रातः संध्या काल, मध्याह्न संध्या काल और सायं संध्या काल, क्योंकि एक उदय होता है तो एक अस्त होता है। वैसे ही यह अष्टमी तिथि पूर्ण होती है और नवमी तिथि का आरंभ होता है। और इस शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की अंतिम 24 मिनट और महानवमी की प्रारंभिक 24 मिनट, ये जो संधि काल है वह साधना के लिए, सिद्धियों के लिए, माता रानी की उपासना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय को अवश्य ही गंवाना नहीं चाहिए। चाहे मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी के समय का महत्व नहीं है, बाकी के समय में आप कुछ करें तो ये नहीं, लेकिन ये जो महत्व है यह शास्त्रोक्त है। और अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो इसी संधि काल में वह लोग बहुत सारे दियों का दान करते हैं। तो वो क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, क्या करने से क्या फल प्राप्त होगा, वह मैं आज इस विषय वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे 11 तारीख शुक्रवार को महाअष्टमी अर्थात दुर्गाष्टमी और नवमी अर्थात महानवमी तिथि है। अब 12:07 पर महाअष्टमी तिथि पूर्ण हो जाएगी। तो 12:07 के जो अंतिम 24 मिनट है, तो मतलब कितने बजे से शुरू होगा? 11:43 से संधि काल आरंभ होगा। मैं पुनः फिर से कहता हूं कि जो अष्टमी तिथि है वह शुक्रवार को 12:07 को पूर्ण होगी। तो उसकी अंतिम 24 मिनट जब हम लेते हैं तो यह जो साधना या जो कार्य मैं आपको बताऊंगा वह आरंभ करने का समय हो जाएगा, वो है 11:43। और उसी प्रकार से 12:07 के बाद जब महानवमी तिथि का आरंभ होता है तो उसके जो प्रारंभिक 24 मिनट है, तो 12:07 प्लस जैसे ही 24 मिनट आप ऐड करेंगे तो 12:31 हो गया। तो कुल मिला के जो यह 48 मिनट्स अर्थात 48 मिनट की जो यह संधि है, जो काल है, वह सभी सिद्धियों को देने वाला है। माँ दुर्गा को बहुत तरीके से प्रसन्न करने वाला है, माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा देने वाला है। तो 11:43 से आरंभ करके 12:31 का जो समय इस बार रहेगा 11 अक्टूबर शुक्रवार को, यह महान कार्य, महान सिद्धियां, महान फल देने वाला होगा। अब इसमें सर्वप्रथम जो महत्व है वह दीपदान का है। तो मैं 2 प्रकार से आपको सजेस्ट करूंगा। एक, 9 दिन के 9 दुर्गा के 9 दीपदान आप माता रानी के सामने या फिर यंत्र, श्री यंत्र के सामने कर सकते हो। मिट्टी के दिए ले सकते हो, आपके पास किसी धातु के दिए है तो वो ले सकते हो। गौ माता के घी के ही दीपक करने का प्रयत्न कीजिए। अगर गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित न कर पाए तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो। मिट्टी के दिए भी ले सकते हो, बाद में वॉश करके पुनः आप दिवाली में वह प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात, खड़ी बात, लेटी बात, उसका कोई महत्व नहीं, जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूं। तो किसी भी प्रकार से मेन तात्पर्य या मेन जो विधान है वो है माता रानी के सामने दीपदान करना, और उसमें भी अष्टोत्तर शत दीपदान अर्थात 108 अगर दीप आप कर पाए तो वह तो बहुत ही बड़ा महत्व हो जाएगा। अब जब आप दीप करते हो, दीप दान का मतलब ये होता है कि इस अष्टमी नवमी के संधि काल में हे माँ काली, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, हे माँ दुर्गा, हे माँ कुलदेवी, मैं आपको यह दीपदान कर रहा हूं या कर रही हूं, आप उसका स्वीकार कीजिए और हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना आप माता रानी के सामने बोल सकते हो। यह हो गया पहला दीपदान का विधान। जो मैंने आपको समय बताया है उस समय से लेकर उस समय के बीच आप किसी भी समय में कर सकते हो। अब ये तो दीपदान की बात हुई। अब दूसरी बात करें, अगर हम किसी साधना या सिद्धियों की या उपासना की, तो वैसे तो आप
हर रोज 9 दिन के 9 अनुष्ठान कर रहे होगे, तो वो अनुष्ठान आप एज यूजुअल कीजिए। लेकिन इसके अलावा इस संधि काल में आप नवान्न मंत्र का जाप कर सकते हो, आप श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो, आप कनकदारा स्तोत्र के पाठ कर सकते हो, आप सांपुटिक श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो, आप अपराजिता स्तोत्र के पाठ कर सकते हो, या फिर जो मेरा हर बार सजेशन रहता है 9 पाठ आप दुर्गा सप्तश्लोकी के कीजिए, 9 पाठ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कीजिए, 9 पाठ आप दुर्गा 32 नाम माला का कीजिए। इसके अलावा जो श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र आदि है वो कीजिए। कहने का तात्पर्य आप इसमें से कोई भी साधना आदि अपनी कामना के अनुसार कर सकते हो। बगलामुखी माला मंत्र आदि कर सकते हो, बगला प्रत्यंगिरा कवच आदि कर सकते हो, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता रानी की उपासना, आप अपने इष्ट देवता की भी उपासना इन संधि काल में कर सकते हो। कुछ ना कर पाए तो दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण दिन है 11 तारीख को, शुक्रवार को, महाअष्टमी और महानवमी की संधि काल में अगर कोई भी उपासना की जाती है तो वह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कृपा देने वाली होती है। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और क्या इस संधि काल के विषय में आपको ज्ञात था? अगर था तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। ओम गणेश, जय माता दी।